यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि वह मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। कर्तव्य के संबंध में सर्वत्र साधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्पुरुषगण अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म किया करते हैं, परंतु वह क्या है जिससे कर्म कर्तव्य बन जाता है? केवल बाहरी कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितांत असंभव है। अमुक कार्य कर्तव्य है तथा अमुक अकर्तव्य, इस प्रकार का विभाग निर्देश नहीं किया जा सकता है। परंतु फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म के द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह हमारा सत्कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है। जिस कर्म के द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा है, वह हमारा कर्तव्य नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा, यह निश्चित रूप से बताना असंभव है। जीवन में विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। इसलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें। दूसरों के रीति रिवाज को अपने रीति रिवाज के मापदंड से न जांचें। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता है। हमें ही संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाएं। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए। उसको कर चुकने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता है। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो वह निरंतर घर्षण सा ही है। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है। पावित्र ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है। उस पुरुष को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है, यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्त्री को मातृवत देखे और उसके साथ सदैव वैसा ही व्यवहार करे। धीरे धीरे उसकी पवित्रता की शक्ति इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पाश्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा। मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिससे अधिक से अधिक निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हमें पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कर्तव्य पालन की जांच करना हो तो वह व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति और ढंग से ही करना चाहिए। सारे जीवन भर इसी बात का यत्न करो कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब अविवाहित हो तब अपने माता पिता के
प्रति पुत्र का कर्तव्य करो, और जब विवाह हो जाए तो अपनी पत्नी व संतान के प्रति होने वाले कर्तव्य पूर्ण करो। बस यही योगाभ्यास है, और अपना कर्तव्य करने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और कई सिद्धियां भी आ जाती हैं। अपने वृद्ध माता पिता को भोजन कराओ, स्नान कराओ, उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो। कोई भी कर्तव्य निंदित नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मैं जन्म से जिस परिस्थिति में हूँ वो मेरा प्रारब्ध कर्म है। बचपन से मैंने जो सीखा है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कर्तव्य के नाते मैं उसे उत्तम रूप से किए जाता हूँ। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूँ और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूँ। इस प्रकार अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधन और सिद्धि को एक रूप समझो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तन्मय होकर करो। अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखो।